तो कल हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये समझा कि इक्वेशंस को हम लोग किन किन मेथड से सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने थर्ड मेथड देखा था ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस सेट 1.2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया था, मतलब बॉक्स को हमने फिल किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था। आज हम बाकी के बचे हुए 5 क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह से उसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई के वैल्यूज़ को हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 से, जो है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? तो अपने ग्राफिकल मेथड से। तो कल जैसे हमने समझा था, तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? तो बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बना लेते हैं। तो बॉक्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, चाहे 3 वैल्यूज़ के लिए या 4 वैल्यूज़ के लिए। तो मैं 3 वैल्यूज़ को ही प्रिफर करती हूँ। तो x, y और फिर क्या है x, y। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है वो किस इक्वेशन के लिए? तो ये है हमारे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 के लिए। तो यहाँ पे जैसे कल हमने समझा था कि आप x और y की वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद आए। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे सॉल्व करने में आप वही लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, फिर उसके बाद y की वैल्यू मान लो हमने 2 ले लिया, फिर x की वैल्यू नेगेटिव में ले लेते हैं, या फिर आप 0 भी चाहें तो 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं -1 ले लेती हूँ। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू हमें दे दी है, अब हम सर्च करेंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ हमें क्या करना है? हमें x की वैल्यू दी हुई है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करके पहले y की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो क्या बनेगा? x की जगह पे आप 1 रखोगे प्लस y इज इक्वल्स टू 5। तो y इज इक्वल्स टू 5, ये 1 उधर जाएगा तो -1, तो y इज इक्वल्स टू 4। तो एक हमें वैल्यू मिला y का, तो वो क्या है? y इज इक्वल्स टू 4। तो ब्रैकेट में कैसे लिखोगे? 1, 4। तो ये हमें मिला y की वैल्यू। अब हमें क्या ढूंढनी है? दूसरे कॉलम में आप देखो तो y की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको सर्च करनी है x की वैल्यू। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा फर्स्ट हो गया, और सेकेंड को y इज इक्वल्स टू क्या दिया है हमारे पास? 2। तो y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो तो कैसे मिलेगा? x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखोगे? 2 इज इक्वल्स टू 5। तो x इज इक्वल्स टू 2 वहां जाएगा तो 5 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें? 3। ठीक है, तो अब इस x की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 3, 2। तो ये 2 बॉक्स हमने भर दिए। अब देखो थर्ड कॉलम को, तो x की वैल्यू क्या दी हुई है? -1। और क्या सर्च करना है? y की वैल्यू, और x y कोऑर्डिनेट सर्च करेंगे हम लोग। तो देखते हैं, यही करते हैं। देखो x की वैल्यू दी हुई है -1, ये पुट करेंगे इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो x की जगह पे रखोगे -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो ये -1 में है
5 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 6। ये हुआ। अब इस 6 को आप बॉक्स में भरोगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें -1 और 6। तो देखो एक इक्वेशन की वैल्यू तो हमने निकाल दी, x और y के सारे पॉइंट्स हमने निकाल दिए। तो पहले इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम लोग अपने सेकेंड इक्वेशन को पुट करके दूसरे x और y की वैल्यूज को रिमूव करेंगे। तो इसको हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं, मतलब x और y की वैल्यूज आई है, उसको हम कहाँ पुट करेंगे, तो अपने ग्राफ में। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास 1 and 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। तो ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ के बारे में कल हम लोग ने देखा था कि किस तरह से नंबरिंग करना रहता है। ठीक है, तो नंबर का ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। तो मोस्टली पहले तो आप x और y की वैल्यूज को देखना कि सबसे ज़्यादा कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो देखो पहला हमारा क्या था, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या थी 4। तो जहाँ पे ये दोनों मिलते हो वहाँ पे आप पॉइंट करोगे, तो यहाँ हमारा पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है हमारा, x की वैल्यू 1 और y की 4। तो पहला हमने रख दिया। दूसरा हमारे पास आया था 3, 2। देखो x और y का दूसरा कॉलम क्या है 3 और 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो दोनों पॉजिटिव है, तो 3 और 2। तो यहाँ पे आएगा हमारा 3, 2। अब थर्ड देखते हैं। तो देखो थर्ड क्या है हमारा, x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो -1 और 6। तो देखो x की वैल्यू राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में क्या है नेगेटिव है। तो x की वैल्यू क्या थी हमारी -1 और y की वैल्यू क्या थी पॉजिटिव में 6। तो ऊपर देखोगे तो जहाँ पे ये मिलते हैं, तो कहाँ मिल रहे हैं हमारे, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब इन पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग, एक लाइन बना के देखेंगे कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, मतलब एक लाइन में बन रहे हैं या नहीं। तो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद क्या है, हमें एक सीधी लाइन मिली, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो तीनों पॉइंट्स आए थे वो क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब पता ही होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -1, 6। ठीक है, और ये जो लाइन है वो किस इक्वेशन से बनी है, तो x + y = 5। ठीक है, तो जब 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन देती हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाती हैं। तो ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए, इनको जब हमने ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली, और वो जो स्ट्रेट लाइन थी वो किस इक्वेशन से थी, x + y = 5। अब हमारे पास क्या है, हमारा सेकेंड इक्वेशन भी बचा है। अब इसको भी हम इसी तरह से करेंगे, फिर हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और उनको फिर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमें एक दूसरी लाइन मिलेगी। तो उसको भी देखते हैं कैसे करना है। तो देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली जिस तरह इधर बॉक्स बनाया इधर भी बॉक्स बनाना है, तो बनाते हैं बॉक्स। ठीक है, ये x y और ये x, y। तो अब आप जो भी चाहे कोऑर्डिनेट्स ले सकते हो। तो मान लो 3 ले लिया, फिर -3 ले लेते हैं, उसके बाद -2 ले लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इजी पे ट्राई करो, थोड़ा माइनस प्लस में चेंजेस करके भी ट्राई कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y = 3। तो पहले में हमें x की वैल्यू दी हुई है 3। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन में, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो पुट करो, x की जगह पे 3 लिखो, y फाइंड करना है 3। तो क्या करोगे आप, देखो y इधर माइनस में ना, तो उधर कर दो ताकि वो प्लस में हो जाए,
और ये 3 को इधर ला दो तो ये हो गया। तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई 0। तो y की वैल्यू क्या मिली इधर 0। कोऑर्डिनेट्स क्या बने 3,0। अब हमें दूसरी y की वैल्यू दी है, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो y की वैल्यू क्या दी है -3। तो पुट करेंगे इक्वेशन में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। तो देखो x माइनस और -3 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3। तो x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी 3 - 3, तो x बराबर 0। ठीक है, ये शिफ्टिंग आपको समझ में आया होगा किस तरह से 0 मिला है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला 0, -3। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्या दिया हमें -2। तो x की वैल्यू दे दी है -2 और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको देखते हैं। थर्ड क्या है, x की वैल्यू दी है -2। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो क्या करोगे, x की जगह पे -2 -y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, -y को राइट हैंड साइड भेज दो और 3 को इधर ला दो। तो -2 - 3 इज इक्वल्स टू y। तो माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ेगा तो क्या होगा 5 और बिगर नंबर साइन इज इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू हमको क्या मिली -5। तो यहाँ पुट करो y की वैल्यू -5, कोऑर्डिनेट्स 2, -5। तो इस तरह से हमने पहले इक्वेशन के भी वैल्यूज निकाल के इसको ग्राफ में प्लॉट कर लिया है। हमने अपने दूसरे इक्वेशन के भी सारे वैल्यूज निकाल लिए, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स हमें मिले क्या वो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं या नहीं। ठीक है, तो एक बार आप सम को अच्छे से देख लो किस तरह से किया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। तो वैल्यूज देख लो क्या है एक बार। पहले है 3,0, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। तो यहाँ देखो 3 क्या था पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और x की वैल्यू थी और y की वैल्यू क्या थी 0। तो पॉइंट किधर आएगा 3 पर ही आएगा। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 0, -3। तो 0 x की वैल्यू है और y की वैल्यू क्या थी -3। तो किधर आएगा, लाइन पर ही आएगा। ठीक है, तीसरी वैल्यू क्या मिली थी हमको -2 -5। तो x भी माइनस y भी माइनस, तो x हमारा माइनस और y भी माइनस। तो ये किधर आएगा -2 और -5। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन आते हैं या नहीं। इससे पहले पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं। ये क्या था 3,0, ये था हमारा 0, -3 और ये क्या है x का 2, -2 और y का -5। अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, पॉइंट्स को देखते हैं सीधा लाइन बना रहा है या नहीं। तो देखो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। ठीक है, तो ये किस इक्वेशन से मिला हमको लाइन, x - y इज इक्वल्स टू 3 था। ये उन x - y इज इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन से मिले हुए सारे पॉइंट्स हैं। हमने इनको ज्वाइन किया तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। अब हमें क्या देखना है कि जो दोनों लाइन बनी है, दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनी है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो देखो यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट क्या है आपका, x की वैल्यू क्या है 4 और y का क्या है 1। तो यहाँ पे वो कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या बन रहा है 4, 1। तो आई होप आपको समझ में आया हो। x की वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे है तो 4 और सीधे देखो कहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे। तो ये y एक्सिस पे कहाँ पे आ रहा है 1 पे। ठीक है, तो हमें अपना वैल्यू मिल गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे,
तो अपने इस ग्राफ के बाद हम लोग इस तरह से लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया, उसके बाद जाके हमें x की वैल्यू मिली और y की वैल्यू मिली। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के इस ग्राफ को एक बार अच्छे से देख लो और समझ लो कि किस तरह पॉइंट्स को हम लोग प्लॉट करते हैं, फिर उन पॉइंट से किस तरह से हम लोग एक लाइन को पास करते हैं। दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हमें 2 लाइन मिलती है, फिर उस लाइन को हम देखते हैं दोनों लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होंगी वही हमारे इक्वेशन का क्या होगा, आंसर होगा। दैट इज एक्स और वाई की वैल्यू होगी जो हमने दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके फाइंड किया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड होता है। इसी तरह जब आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हो तो पूरा प्रोसेस करने के बाद लास्ट में आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है और जो हमने सॉल्व किया अपना क्वेश्चन, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो इसमें भी हम लोग वही सेम प्रोसेस करेंगे। बॉक्स हमने बनाया, ठीक है, फिर एक्स वाई और एक्स कॉमा वाई ये कोऑर्डिनेट्स लेंगे जहाँ पे हम अपने हिसाब से अज्यूम करेंगे एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हम लोग एक्स की वैल्यू को ले लेते हैं 1, वाई की वैल्यू ले लेते हैं 2 और एक्स की वैल्यू फिर -1। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम लेते हैं ये हम अपने हिसाब से जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो पहले x की वैल्यू क्या दी है हमें 1। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, तो क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन में पुट करोगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 1 0 के पास चला जाएगा तो -1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिली -1, तो 1 -1 ऐसे लिखेंगे। फिर दूसरा क्या है, हमें y की वैल्यू दी हुई है 2, तो सेम वही काम करोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में पुट किया तो x प्लस वाई की जगह पे 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, ये 2 इधर जाएगा तो -2। अब थर्ड क्या दिया हमें, थर्ड दिया है x की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू दी है -1। ठीक है, तो क्या करोगे, अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में पुट करके क्या मिलेगा आपको, x की जगह पे आप लिखोगे -1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू जब -1 राइट हैंड साइड जाएगा तो 1। तो ये भी हमें मिल गया। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिली थी -2 -2, और y की वैल्यू मिली थी 1। तो -1, 1। तो देख लो हमने किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम लोग सारे क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करने वाले। तो एक हमने सॉल्व कर लिया, अब इससे रिलेटेड हम लोग दोबारा अपने ग्राफ में प्लॉट करते हैं। पहले इसको प्लॉट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल के प्लॉट करेंगे। तो देख लेते हैं इसको भी। तो देखो हमने अपना ग्राफ ले लिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी पॉइंट्स हमें मिले उन पॉइंट्स को हम लोग इन ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 1 -1। ठीक है, तो पहला ऐसे देखते हैं, 1 था और -1। ठीक है, तो x का 1 था और y का -1, तो ये यहाँ पे आएगा कुछ। ठीक है, देखो ये y एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस है। तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव आया,
तो 1 और y का -1, तो यहाँ हमारा प्लॉट होगा। उसके बाद सेकेंड क्या था हमारा, -2 एंड 2, मतलब x -2 है और y 2 है, मतलब पॉजिटिव में है। तो देखो x हमारा माइनस कब आता है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और y क्या था हमारा, पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आएगा, प्लॉट होगा। ठीक है। फिर तीसरा हमें क्या मिला था, देखो -1 और 1, मतलब x माइनस में और y क्या है हमारा, +1। तो देखो x माइनस है और y हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो प्लॉटिंग आपको समझ में आ गया होगा, कब कहाँ पे किस तरह माइनस लेना है। तो अब हम इसको ज्वाइन करके देखते हैं कि क्या ये स्ट्रेट लाइन देती है या नहीं। तो देखो जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। अब ये लाइन हमें किस इक्वेशन से मिली है, तो ये मिली है हमें इक्वेशन x + y = 0 से। तो इस इक्वेशन से हमें कुछ पॉइंट्स मिले, x और y कोऑर्डिनेट्स मिले। उन कोऑर्डिनेट्स को हमने ग्राफ में प्लॉट किया और प्लॉट करने के बाद जब हमने उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो आई होप आपको इतना ये समझ में आया। अब हम लोग अपना सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, फर्स्ट को तो हमने देख लिया। ठीक है, अब सेकेंड को देखो। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - y = 9। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ पॉइंट्स को अज्यूम करते हैं, मतलब वैल्यूज अज्यूम करते हैं। तो x को मान लो 0, ठीक है, y को मान लो 1 और फिर x को -1। तो मैंने पहले भी बोला है कि पॉइंट्स जो आप ले रहे हो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या दिया है, x = 0, तो क्या करोगे आप, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में पुट करके आपको क्या मिलेगा, 2x - y = 9। तो x की जगह पे क्या पुट करना है, 0। तो 2 × 0 -y = 9। तो 2 0 0 -y, तो -9 के पास भेज दो। ठीक है, ऐसा समझो। या फिर ये समझो कि -y को पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ सेंड करोगे और ये जो 9 है वो यहाँ पे आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, -9 मिली। y की वैल्यू मिल गई -9। तो क्या लिखोगे, 0, -9। ओके, अब हमें क्या करना है, दूसरा दिया है y की वैल्यू 1। तो देखो 2 × 0, ये जो लाइन हम लोग लिखते हैं वो आप लिख लेना, या फिर पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। तो इक्वेशन में पुट किया तो क्या मिलेगा आपको, 2 × x -1, ये 1 है, = 9। ठीक है, तो 2x, ये -1 को आप उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x = 9 और -1 वहाँ गया तो +1, तो 2x = 10। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 10 और 2 यहाँ भेज दो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 5। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 5। तो यहाँ आप पुट करो क्या, x की वैल्यू 5। तो 5, 1। अब हम करेंगे थर्ड। तो थर्ड वैल्यू क्या दी है हमें, x = -1। तो सेम अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। तो क्या मिलेगी, 2 × -1 -y = 9। तो 2 1 = -2 -y = 9। तो -y = 9 + 2। तो क्या मिलेगा आपको, ये वाला मैं थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, ठीक है, स्पेस नहीं है तो क्या मिला, -9 = 9 + 2 11। तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, -11। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट करो, y = -11।
-1 -11। अब इन वैल्यूज़ को जो भी हमें मिली है 9 फिर 5 और फिर हमें क्या मिली -11, इनको हम लोग अपने ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो, हमने अपना एक ग्राफ तो मतलब एक इक्वेशन के जो भी पॉइंट्स आए उनको प्लॉट किए। अब इसमें हमें जो जो वैल्यूज़ मिले हैं, अब उन वैल्यूज़ को हम इन ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो पहला वैल्यू क्या है हमारा 0, -9। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है -9। तो अब पुट करते हैं। तो देखो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -9, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -9 पे हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा एक। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमें क्या मिला 5, 1, दोनों पॉजिटिव है, तो ये किधर जाएगा, यहाँ पे कुछ 5 और 1। ठीक है, x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस का 1, तो ये इधर हुआ। अब थर्ड पॉइंट हमें क्या मिला था, तो देखो -1 और -11 दोनों माइनस माइनस, तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -1 x एक्सिस का -1 और y एक्सिस का 11, तो कहाँ पे मीट होंगे दोनों, यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, -1 x एक्सिस का और -11 y एक्सिस का। अब हमें क्या करना है, इन तीनों लाइंस को तीनों पॉइंट्स को अब ज्वाइन करके देखना है कि इसी तरह हमें एक लाइन मिलती है या नहीं। तो देखो, जिस तरह हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक लाइन मिली, सिमिलरली हमने जब अपना दूसरा इक्वेशन हमें कौन सा था ये, तो 2x - y = 9। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें कुछ x और y के पॉइंट्स मिले और उन कोऑर्डिनेट्स को जब हमने प्लॉट किया तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। तो आप लोग देख सकते हो। अब हमें क्या देखना है कि ये लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। इंटरसेक्ट मतलब आपस में एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो दोनों लाइन हमारे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो x एक्सिस का ये पॉइंट किधर है, जब आप ध्यान से देखोगे तो ये है 3। ठीक है, और y एक्सिस पे किधर है, तो -3। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 3 और -3। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमें अपने x और y का एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया। तो क्या है, 3 और -3। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो देखो x = 3 एंड y = -3 is the solution of equation x plus y = 0 and 2x minus y = 9। तो इस सॉल्यूशन को एक बार अच्छे से देख लो और समझ लो कि किस तरह से करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से कि किस तरह पॉइंट्स को लेना है हमें, फिर उसके बाद किस तरह इक्वेशन में पुट करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, किस तरह उसे ग्राफ में प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद हमें कुछ स्ट्रेट लाइंस मिलते हैं। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगी और उन दोनों स्ट्रेट लाइन को देखना है कि कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट मतलब आपस में मिलेंगे या बोल सकते हो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे वो काटते हैं, वही होता है हमारा x और y का एग्जैक्ट वैल्यू, जो हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली में क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को हमने सॉल्व करके देखा और उसके ग्राफ्स को भी प्लॉट करके देखा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग इन्हीं दोनों क्वेश्चंस पे रखते हैं। बाकी अपने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें अगर हम करेंगे तो हो सकता है वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा करके अगर करेंगे तो
समझने में भी इजी होगा और आपकी प्रैक्टिस के लिए भी थोड़ा आसान होगा। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी ग्राफिकल इक्वेशंस किए हैं, तो एक बार आप उन क्वेश्चंस को फिर से देखें और खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बाकी के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।